दरअसल आपको बता दें, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना सांसद संजय राउत जेल से बाहर आने के बाद से लगातार एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अपनी सुरक्षा हटाए जाने के सवाल पर भी उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि मेरे जीवन को खतरा है, बावजूद इसके सरकार मेरी जान के साथ खेल रही है। कल अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार होगी। संजय राउत ने कहा कि पुलिस द्वारा यह पता चला है कि मेरे घर की रेकी की जा रही है। मुंबई में हुए दंगों के बाद से लगातार मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी। बीते 25-30 साल से मुझे सुरक्षा दी जा रही थी, लेकिन यह सुरक्षा सरकार ने अब वापस ले ली है। राउत ने कहा, मैं सामना कार्यालय में बैठता हूं, वहां की सुरक्षा हटा ली गई है। जेल से बाहर आते जाते समय मुझे कड़ी सुरक्षा के साथ लाया और ले जाया जाता था। मेरी जान को खतरा है, इसलिए सुरक्षा दी गई थी। बावजूद इसके सरकार ने सुरक्षा हटा दी है। संजय राउत ने कहा कि मैं किसी भी सूरत में सुरक्षा की मांग नहीं करूंगा, लेकिन मेरा यह सवाल भी है कि आखिर किन नियमों के तहत मेरी सुरक्षा हटाई गई। साथ ही यह सिफारिश करने वाली कौन सी कमेटी थी जिसके चलते पल भर में सुरक्षा हटा ली गई, लेकिन किस वजह से यह नहीं पता। यह सब बदले की राजनीति के चलते किया गया है। मेरे विरोधी चाहते हैं कि मैं काम न करूं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं अपना काम करता रहूंगा। हालांकि राउत के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। संजय राउत के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अति महत्वपूर्ण व्यक्ति की सुरक्षा के मद्देनजर समिति जायजा लेती है, जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। लिहाजा संजय राउत के आरोप गलत है। जब हमारी सुरक्षा हटाई गई थी तब संजय राउत हमको ज्ञान दे रहे थे, अब वो दूसरों को सामान्य ज्ञान दे रहे हैं। एक तरफ आदित्य ठाकरे ने बिहार जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की और लौटते समय बोले कि यह दोस्ती आगे भी चलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आगामी बीएमसी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुट जाओ। यह चुनाव जीतने की इच्छा के साथ मैदान में उतरो। यह ठान लो कि इस चुनाव को हमें जीतना ही है।